स्मृति ईरानी की योग्यता जानकारी लीक करने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के 5 कर्मचारियों पर निलंबन की गाज गिरी है। स्मृति ईरानी के बारे में डीयू के कर्मचारियों ने जानकारी लीक कर दी थी और इस जानकारी के मुताबिक 12वीं पास करने के 20 साल बाद स्मृति ईरानी ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बीए में एडमिशन लिया था। सबसे अहम बात यह है कि जिस दिन चुनाव के नतीजे आने थे उसी दिन पहले पेपर का एग्जाम था और इतना ही नहीं 27 मई को भी एक पेपर का एग्जाम था। जाहिर है स्मृति ईरानी तब तक देश के एचआरडी मंत्री बन चुकी थी। स्मृति की योग्यता की ये जानकारी लीक करने पर जहां डीयू के 5 कर्मचारियों पर निलंबन की गाज गिरी है, वहीं स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा है कि निलंबन वापस करना चाहिए। 5 कर्मचारियों ने कबूल की है अपनी गलती। स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद में कार्रवाई हुई है, लेकिन स्मृति ईरानी ने ट्वीट करके कहा है कि निलंबन वापस होना चाहिए। स्मृति के दाखिले से संबंधित जो जानकारी थी वो लीक की गई थी। ये अति गोपनीय जानकारी थी जिसे लीक किया गया, जिसके चलते इन 5 कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई हुई है। इन 5 कर्मचारियों ने अपनी गलती कबूल की है। फिलहाल हम आपको बता दें, जब से एचआरडी मंत्री बनी है स्मृति ईरानी, तब से ही उनकी शिक्षा को लेकर विवाद है। कहीं से कहा जा रहा है कि 12वीं पास कैसे एचआरडी मंत्री हो जाता है। कई बार ये कहा जाता है कि 2004 हलफनामे में और 2014 हलफनामे में उन्होंने अलग अलग जानकारियां दी हैं, लेकिन अब फिलहाल जो बड़ी खबर वो ये कि स्मृति ईरानी ने निलंबन से संबंधित मामले में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जिन डीयू के कर्मचारियों का निलंबन हुआ है उसे वापस लिया जाए। आपको ये जानकारी बता दें कि डीयू के वीसी ने बहाल करने की उन्हें अपील की है, लेकिन इस बीच ये विवाद कैसे गहराया है ये भी जरा समझ लीजिए। स्मृति ईरानी की शिक्षा से संबंधित गोपनीय जानकारी लीक हुई और जैसे ये मीडिया के जरिए खबर सामने आई उसके बाद 5 कर्मचारियों पर निलंबन की गाज गिरी है और इस बीच एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि ये निलंबन वापस होना चाहिए। ये डिग्री विवाद क्या है जरा ये भी आप समझ लीजिए। एसओएल के एग्जाम में स्मृति का नाम स्मृति मल्होत्रा दर्ज है और स्मृति ईरानी ने बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान में एडमिशन लिया था। 20 साल बाद ये एडमिशन लिया गया है। पहला एग्जाम 15 मई को था और 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। एसओएल में स्मृति ईरानी का नंबर, जो रोल नंबर था वो भी हम आपको दिखा रहे हैं क्या था। स्मृति का एसओएल नंबर 1311900828 था और एसओएल में स्मृति ने फॉर्म में महाराष्ट्र का पता दिया था। 12वीं के 20 साल बाद ओपन स्कूल में बीए के लिए उन्होंने एडमिशन लिया। तो ये बड़ा सवाल कि आखिर उन्हें इन 20 सालों के बाद क्यों ऐसा एहसास हुआ कि उन्हें अब आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, और ऐसे समय में जब वो एक मजबूत कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा, वो हार गई चुनाव, उसके बाद एचआरडी मंत्री बने। और डिटेल जानकारी के लिए सीधे रुक कर सकते हैं हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार कुंदन न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं। कुमार, फिलहाल हम ये समझना चाहेंगे, ये गोपनीय जानकारी लीक हुई, ये तो अलग विषय है जिस पर जांच और निलंबन तमाम चीजें हो रही हैं और निलंबन वापस लेने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन 20 साल बाद स्मृति ईरानी फिर से शैक्षणिक योग्यता हासिल करने में जुटी है, इसके मतलब क्या है? देखिए, जाहिर है कि कहीं न कहीं कुछ उहापोह की स्थिति जरूर है, क्योंकि एक तरफ वो पहले जब हलफनामा देती हैं तो उनमें वो लिखती हैं कि वो बीए पास हैं, दूसरे हलफनामों में कुछ और मतलब बताती हैं, और तीसरा जिस हिसाब से स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की बात आती है उसमें पिछले साल दाखिले की बात होती है और दाखिले के बाद बाकायदा एग्जाम देने की बात आती है। इससे ये तो कम से कम साफ हो जाता है कि स्मृति ईरानी ग्रेजुएट नहीं है, क्योंकि अगर ग्रेजुएट होती तो शायद दोबारा ग्रेजुएट करने का कोई मतलब नहीं है। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जिस स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की बात कर रही थी उसमें उन्होंने अपना नाम स्मृति मल्होत्रा दिखाया है, न कि स्मृति जुबिन ईरानी। खैर, ये भी एक अलग बात का विषय है, लेकिन इतना तय है कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ ख्याला जरूर है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से स्मृति ईरानी को कोई मतलब नहीं था दोबारा आप स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में जाके आप जो है अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ले, या फिर हालांकि इसके पास अलग अलग दावे स्मृति के पास हो सकते हैं, वो कह सकती है कि मैं दूसरे विषय में करने के लिए बाकायदा ओपन लर्निंग में एडमिशन लिया। लेकिन जिस हिसाब से चीजें दिख रही हैं उससे एक चीज तो तय है प्रीति कि कहीं न कहीं मामले में दाल में कुछ काला है, और कोशिश उनकी इस बात की है कि संभव है कि ग्रेजुएशन की डिग्री लेने के लिए उन्होंने इस तरह का काम किया हो, लेकिन जिस तरह से शेड्यूल हुआ, एग्जामिनेशन शेड्यूल हुआ और लोकसभा का चुनाव हुआ, सब कुछ एक साथ मिलता चला गया, शायद इसलिए उस एग्जाम में वो अपीयर नहीं हो पाई। लेकिन चुनाव के नतीजे आए और जब एग्जाम की प्रक्रिया शुरू हुई उसी दौरान उन्हें शायद इस बात का इल्म नहीं रहा होगा कि वो खुद ही एचआरडी मंत्री बन जाएंगी, तो कैसे वो एग्जाम में अपीयर हो पाएंगी? देखिए, मंत्री बनने की बात और एग्जाम में अपीयर होने की बात तो दूसरी है, लेकिन इतना जरूर तय है कि जिस हिसाब से एग्जामिनेशन का शेड्यूल था, जैसे 16 मई को पहला एग्जाम था, 15 मई को पहला एग्जाम था और 16 मई को रिजल्ट आने थे, तो जिस हिसाब से राजनीतिक व्यस्तता में स्मृति ईरानी रही हैं और पश्चिम बिहार के स्कूल में उनका सेंटर था, वो चाहती तो अपीयर हो सकती थी, लेकिन वो उन्होंने नहीं एग्जाम में अपीयर किया और अपने आप को, और दूसरे जो भी डेट्स थे उस डेट्स पे भी नहीं गई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि राजनीतिक व्यस्तता की तरफ मतलब वजह से वो नहीं गई हो, लेकिन
इतना जरूर है कि अगर उन्होंने स्कूल ऑफ वुमेन लर्निंग में एडमिशन लिया था तो ये सोच के लिया था कि मुझे एक ग्रेजुएशन की डिग्री लेनी है। और हम जिस डिग्री की बात कर रहे हैं और जिस डिग्री को लेकर विपक्षी और कई सारे सवाल उठा रहे हैं वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अलग अलग हलफनामे में उन्होंने अलग अलग बातें कही हैं और अभी जो नया विवाद आया है वो कहीं न कहीं उन बातों से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक बीजेपी की तरफ से इस पूरे खुलासे के बाद जो गोपनीय दस्तावेज सार्वजनिक हुए हैं कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और अभी तक ये स्पष्ट ही नहीं हो पा रहा कि वो 12वीं पास है, बीए पास है, बीकॉम पास है, क्योंकि जो उन्होंने 2004 में हलफनामा दिया था उसमें उन्होंने बीकॉम का अपने आप को छात्र बताया था और अब वो बीए के लिए एग्जामिनेशन के लिए अपेयर होने की तैयारी कर रही थी। मीम अफजल का भी कुछ बयान आया, आइए सुनिए। जिसने झूठा एफिडेविट दिया और सरकार और गवर्नमेंट को मिसगाइड किया, उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है, इसलिए कि प्रधानमंत्री शायद उसको नहीं चाहते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। और खुद वो ये कहती हैं कि मुझको मेरे काम के ऊपर आंका जाए, तो काम तो उनका ये है कि उन्होंने झूठे एफिडेविट दिए हैं और एक मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन झूठा एफिडेविट दे, क्या ये कोई पूरा देश कोई कबूल करने वाला है इसको? तो मीम अफजल कह रहे हैं कि झूठा एफिडेविट स्मृति ईरानी ने दिया है लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि उन पर कोई कार्रवाई ना हो और हलफनामे में भी कुछ जानकारियां गलत थी। इस तरह की हम आपको लगातार जो तस्वीरें हैं वो दिखा रहे हैं 2004, 2011 और 2014। स्मृति ईरानी के 3 हलफनामे हैं और जो जानकारियां हैं उसमें कुछ गलतियां भी हैं और जो सबसे बड़ी गलती 2004-2014 की है वो तो शैक्षणिक उनकी योग्यता की है, जिसको लेकर कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथों लिया है उनके एचआरडी मंत्री बनने के बाद से ही। लेकिन प्रश्न ये है फिलहाल कि आखिर ये सब करने की नौबत क्यों आई और फिलहाल जो 2014 में उन्होंने बीए के लिए जो एग्जाम देना था उसमें अपना नाम गलत क्यों दिया है, ये भी अपने आप में समझने वाला विषय है। हमारे कुमार, ये हम 3 हलफनामे दिखा रहे हैं जिसमें उन्होंने अलग अलग तरह की जो हलफनामे में डिटेल है वो गलत है, मतलब कोई भी किसी से मैच नहीं करती है। इसका मतलब क्या समझा जाए? देखिए, इसका मतलब यही हो सकता है कि अलग अलग समय पे उन्होंने डिग्रियां लेने की कोशिश की लेकिन ले नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता है कि किसी वजह से, जैसे मान लीजिए अगर बीकॉम है तो उन्होंने किया या नहीं किया, इस बात भी किसी तरह की अभी तक कोई सत्यता सामने नहीं आई है। ज्यादा बेहतर स्मृति ईरानी बता सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अगर उन्होंने बीकॉम किया तो फिर बीए करने की जरूरत क्या थी? एक बार ग्रेजुएशन की डिग्री उन्होंने जब ले ली, क्या वो बीकॉम नहीं कर पाई थी या फिर बीकॉम करने के बाद हो सके दूसरी डिग्री लेना चाह रही हूँ इसलिए उन्होंने बीए में एडमिशन लिया और पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट को चुना? तो ये सब कई सारी ऐसी बातें हैं जिसपे स्मृति ईरानी बता सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि उन्होंने नाम में भी बदल किया है, जैसे कि अभी जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में उन्होंने अपना हलफनामा जो उन्होंने सर्टिफिकेट्स और ये दिए हैं वो 10वीं के सर्टिफिकेट्स और 12वीं के सर्टिफिकेट, उस हिसाब से उन्होंने स्मृति मल्होत्रा अपना नाम लिखा है और पता महाराष्ट्र का दिया है। तो जब दिल्ली में उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और महाराष्ट्र से फिर वो पता दे रही हैं, तो कई सारी चीजें ऐसी है जो कहीं ना कहीं उनको एक दायरे में लाके खड़ा करता है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां और लोग तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि जिस हिसाब से 2004, 2011 और 2014 इसमें उन्होंने अपने शैक्षिक योग्यता को देकर जो भी अपना हलफनामा दिया है उसको लेकर सवालों के घेरे में जरूर है स्मृति ईरानी। अभी नई नई सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और इस तरह के विवाद जो एचआरडी मंत्री को लेकर सामने आ रहे हैं, जाहिर तौर पर शुरुआती दिनों में ये सरकार की साख के लिए अच्छा नहीं है और जरूरत इस बात की है फिलहाल कुमार, क्या आपको नहीं लगता कि अब खुद किसी ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति को सामने आना चाहिए, स्मृति ईरानी को खुद सामने आना चाहिए और इस पूरे मामले को साफ करना चाहिए कि आखिर हकीकत क्या है? देखिए, इस बाबत स्मृति ईरानी से पूछा भी गया था लेकिन उन्होंने एक तरीके से इस सवाल को टाल दिया और उनका ये कहना था कि मुझे मेरे काम से भटकाने के लिए इस तरह के लोग आरोप लगा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं मामले में कुछ न कुछ तो है जिसकी वजह से लेकिन क्या ये सफाई देना पर काफी है जब आप एक मंत्री हैं, आपकी सरकार है? नहीं, बात और जिम्मेदारी और नैतिकता की अगर आती है तो निश्चित रूप से उनको सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या क्या बात है। जिस तरीके से कल की बात करें, अगर 5 लोगों को सस्पेंड किया गया और उसके बाद वो तुरंत वीसी को ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनको फिर से बहाल कर दिया जाए, तो एक तरफ तो आप ये भी दिखा रही हैं कि मैं बड़े दिल से हूं और जो जिस किसी ने भी इस तरह का काम किया है उसकी बहाली में कर रही हूँ, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके को लेकर बयानबाजी और जिस तरीके को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं उस सवाल पर आप किसी तरह का कोई जवाब नहीं दे रही और उल्टे ये कह रही है कि हमारा ध्यान भटकाने की कोशिश है। तो ये कई सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर उन्हें एक शक के दायरे में विपक्षी पार्टियां खड़ा कर रही हैं। अब
इनसे कैसे निकलना है और इन सब बातों को कैसे विराम देना है, ये ज्यादा बेहतर स्मृति ईरानी ही बता सकती हैं। प्रीति, तो स्मृति ईरानी या फिर सरकार से कोई जिम्मेदार व्यक्ति सामने आए, अब मौजूदा वक्त में यही स्थिति सबसे बेहतर होगी कि वो इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण दे। लेकिन फिलहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार बनते ही एचआरडी मंत्री विवादों में आ गई है। अपनी शैक्षणिक योग्यता को लेकर पहले विवादों में आई, फिर हलफनामों में अलग अलग जानकारियों को लेकर विवादों में आई, और अब जो ताजा विवाद सामने आ रहा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित है। आपको बता देते हैं ये पूरा विवाद क्या है। उन्होंने एसओएल में अपना नाम स्मृति मल्होत्रा दिया है। स्मृति ईरानी ने बीए ऑनर्स राजनीति विज्ञान में एडमिशन लिया था। पहला एग्जाम 15 मई को होना था और 16 मई को नतीजे थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी एक स्वायत्त संस्था है। ट्वीट किया है, मैं निजी तौर पर वाइस चांसलर से अपील करती हूं कि निलंबन का फैसला वापस लिया जाए। जैसे कुमार भी कह रहे थे कि वैसे तो आप बहुत बड़े दिल के हैं कि आप बोल रहे हैं कि निलंबन वापस लिया जाए, लेकिन प्रश्न ये है कि निलंबन को वापस लेने से पहले आखिर ये नौबत आई क्यों, इस पर स्पष्टीकरण स्मृति ईरानी को देना चाहिए। हालांकि जब उनसे अभी 2-3 दिन पहले इस प्रश्न का उत्तर लिया गया कि आपने शैक्षणिक योग्यता से संबंधित ये पूरा जो विवाद सामने आया इस पर आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि मेरी काबिलियत के आधार पर जनता को मेरे कामकाज को तय करना चाहिए। ये पूरा विवाद क्या है ये हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। 2004 लोकसभा चुनाव में दिल्ली विश्वविद्यालय में 1996 में बीए पत्राचार की वो छात्रा थी, ये उन्होंने दिया था। 2011 में दिल्ली विश्वविद्यालय से 1994 में बीकॉम प्रथम वर्ष पत्राचार की वो स्टूडेंट थी, ये बताया। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से 1994 में बीकॉम प्रथम वर्ष पत्राचार की वो स्टूडेंट थी। 2014 में उन्होंने ये हलफनामे में जानकारी दी थी। और बार बार जो बैकफुट पर सरकार और खासतौर पर एचआरडी मंत्री आ रही है उसकी वजह यह है। स्मृति ईरानी कुछ कह रही है, ये सुनिए। I will only say this, that Delhi University is an autonomous institution and hence I'm not constitutionally mandated into interfering into the functioning of the institution. Hence I have put forth my personal appeal to the Vice Chancellor of Delhi University to kindly look into the fact of reinstating these officials. There are many teachers and students who had approached me with regards to certain challenges that the university is facing, and even in my communication with them I had reinforced the autonomy of the Delhi University. Hence, not as a minister but as a citizen, I would like to appeal to the Vice Chancellor to reinstate the officials that I have come to know through newspaper reports have been suspended. The Congress is trying to make a political issue out of it? When I was given the opportunity to contest the Amethi seat, I was prepared to be attacked every day by those who seek to show their loyalty to Mr. Gandhi. This is politics after all, and hence I am prepared for any kind of scrutiny, attacks or criticism. My appeal is this, that if there is any criticism which is constructive enough for us to function better as a ministry, if there is any criticism which is constructive enough for me to function better as a political activist, I would appeal to one and all that I am more than happy and open to those suggestions and that criticism. जो हिंदी में जो आपने ट्वीट किया उसको हिंदी में मैं इतना ही कहूंगी कि ऑटोनमस बॉडी है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मैं एक मंत्री की हैसियत से नहीं बल्कि एक नागरिक की हैसियत से वाइस चांसलर को अपना अपील भिजवा चुकी हूं कि वो कृपया इन ऑफिशियल्स को रीइंस्टेट करे। जब आप राजनीति में हैं तो आपको किसी भी प्रकार के प्रहार अथवा किसी भी प्रकार के क्रिटिसिज्म के लिए ओपन होना चाहिए, स्क्रूटनी के लिए ओपन होना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगी कि एक नागरिक के नाते मैंने अपनी अपील वाइस चांसलर के सम्मुख प्रस्तुत की है। बदायूं की जो घटना घटी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरह महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ हो रहा है, उसके बाद आपके जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ता हुआ क्राइम का ग्राफ पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। हम आपको बता दें कि स्मृति ईरानी कह रही हैं कि मैंने वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हैं उनसे अपील की है कि, और वो भी एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते, कि उन 5 कर्मचारियों को बहाल किया जाए। और साथ ही उन्होंने आगे ये कहा है कि अगर मंत्रालय से संबंधित कोई भी बेहतरी से जुड़ी हुई चीज है तो उसको हम करने के लिए तैयार हैं, और इस तरह की बातों को शह देना ठीक नहीं होगा। इसीलिए मैं अपील करती हूँ कि वाइस चांसलर से कि इन कर्मचारियों को बहाल किया जाए। एक ब्रेक